इनका प्रश्न है कि कहा जाता है भावनाओं को अपने काबू में रखना चाहिए। बहुत खुशी में बहुत खुश ना हो जाएं, बहुत दुख में बहुत दुखी ना हो जाएं। ऐसा समभाव कैसे रखा जाए? जो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे बचपन में, प्रोफेसर शर्मा, वो कहते भई मैंने ये किताब में एक बात पढ़ी, कितनी वाहियात बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है, धूप से एकदम छाँव में मत जाएं, छाँव से एकदम धूप में मत आएं। तो फिर कैसे जाएं? उन्होंने कहा अगर धूप से घर से बाहर निकलना है या छाँव में से घर से बाहर निकलना है धूप में, तो कैसे निकलें? मतलब एक कदम रख के फिर आप वापस आ जाएं, फिर दूसरा कदम रखें, फिर वापस आएं। अगर आप बहुत गर्मी वाले वातावरण में बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि आप पसीजेंगे अधिक, ज़्यादा पसीना आएगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी, ज़्यादा ताप लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगी। अब बहुत ठंडे वातावरण में बैठेंगे और कपड़े ओढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा ठंड लगेगी, आपको मन होगा कॉफ़ी पीऊँ, गरम-गरम कुछ पीऊँ, चाय पीऊँ। तो अगर आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत उतार-चढ़ाव है, तो इतना सम नहीं रह सकते। शुरू-शुरू में परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। एक एनवायरनमेंट हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए। यदि घर में बहुत सामान भरा हुआ है तो दिमाग में बहुत कचरा भरा रहेगा। घर से सामान निकाल कर फेंक दो, दिमाग को शांति मिल जाएगी, सांस आना शुरू हो जाएगा। अब एक व्यक्ति जो गर्मी में रहता है, आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई घर बनाने का काम करता है, कोई मिस्त्री है, वो धूप में आराम से काम कर रहा है, जबकि आपसे उस धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वो धूप का आदी हो गया है। तो एक समय पर आकर यदि उतार चढ़ाव ही आपके जीवन में निरंतर आ रहे हैं और आप अपने कर्म पथ पर रत हो, तो मनुष्य आदी हो जाता है। होता है ना, जब पहली बार आप किसी 5 स्टार में जाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है फैसिलिटी, दूसरी बार जाते हैं तो तुलना करते हैं, वो वाला ज़्यादा बढ़िया था, तीसरी बार जाते हैं तो कमियां निकालते हैं, इसमें तो ये ठीक ही नहीं है, चौथी बार जाते हैं तो लगता है सब बेकार सा हो गया है। तो मनुष्य जो है सुख का भी आदी हो जाता है और दुख का भी आदी हो जाता है। फिर ये आदत डालने की बात है। कुछ ऐसे हैं जो सुख में भी मुंह फुला के घूमते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं। वो एक फिर आदत डालने की बात है। उसका सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं है। नागा बाबा के यहाँ जो लोग काम करते थे, भयंकर भीषण उष्णता में, इतनी गर्मी में, वहां वो तपते हुए सूर्य के काम करते थे, पूरी बाजू की शर्ट डाल के, नीचे स्वेटर डाल के। तो ऐसी विचित्र बात मैंने अपने जीवन में ना देखी थी। गांव में नीचे उन्होंने काले रंग का स्वेटर डाल रखा है, ऊपर उन्होंने शर्ट डाल रखी है एक फुल स्लीव्स की, और वो काम कर रहे हैं। तो ये इतनी एक अचंभित कर देने वाली बात थी कि मैंने पूछा, वो जो एक लेबर था उसका नाम था खंजाटी, उसको खंजाटी बोलते थे। तो मैंने कहा, खंजाटी ये क्या मामला है, ये क्या मामला है खंजाटी, ये नीचे स्वेटर डाल रखा है, मतलब तबीयत ठीक है? उसने कहा, सरकार ये इससे घाम नहीं लगता, इससे कभी भी ना सनबर्न होता है, ना ही डिहाइड्रेशन होती है, ना ही बॉडी एक्सेसिव वाटर लॉस विच इज डिहाइड्रेशन। इससे सारा दिन हम धूप में आराम से काम कर सकते हैं, शाम को बस पानी पिया, दिन में पानी पिया, एकदम ठीक रहते हैं। क्योंकि वो जो ताप है वो शरीर तक पहुंचते, त्वचा तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो चुका है। पसीना तब भी आएगा अगर कपड़े कम हैं, पर वो सूख रहा है, इसलिए मनुष्य को लग रहा है मुझे पसीना नहीं आ रहा। भयंकर जब गर्मी में आप चल रहे हैं तो वेदना तो हो रही है, पर उसमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो सूख रहा है तुरंत। जब आपने कपड़े डाले हैं, पसीना उतना ही आ रहा है,
उतनी तीव्रता से सुख नहीं रहा। तो ठीक उसी प्रकार आदत डालने की बात होती है। यदि अपने आप को स्मरण करवाए ना कि ये सब कुछ रुकने वाला नहीं है, ना ही मेरा धन, ना ही मेरा यौवन, ना ही मेरा परिवार, ना ही मेरे सुख, ना ही मेरे ये जो उपलब्धियां हैं, कुछ भी इसमें रुकने वाला नहीं है। एक दिन ये सब चले जाना है। तो शुरू में एक बार तो लगेगा ये तो बड़ा एक निराशात्मक पेसिमिस्टिक व्यू है लाइफ का, कि फिर तो खुश रहेंगे ही कैसे, हमेशा ही खुश हुए रहे, कुछ रुकना नहीं, खुशी मत मनाओ। शुरू में होगा ऐसा, पर जब आदत पड़ जाएगी तो एक समता आ जाएगी जीवन में। छलांगे नहीं लगाओगे नया खिलौना मिलते ही, बोलोगे ठीक है एक नई चीज मिली है, इसको उपयोग में लाया जाए और काम खत्म। सुख आपको नहीं भोगेंगे, आप सुखों को भोगोगे। फिर जब तक मन सम नहीं है, सुख आपको निरंतर भोगेंगे। सुख जो है मनुष्य को खा रहा है। मनुष्य सोचता है मैं सुख का आहार हूं, सुख मेरा आहार है, परंतु हो बिल्कुल विपरीत रहा है। क्योंकि फिर ऐसा समय आ जाता है ना, वो सुखों के बिना रह नहीं पाता, फिर सुख के लिए लाख यत्न करता है। इसका यही अर्थ हुआ कि सुख के आप नौकर हो गए। तो वो स्मृति से आता है, माइंडफुलनेस से इट कम्स, एंड कंटेंटमेंट, थोड़ा सरेंडर, थोड़ा समर्पण, थोड़ा संतोष, फिर सम हो जाता है जीवन। जब हम सफल हैं तो हम अधिक सुखी हैं या प्रसन्न हैं, परंतु हम अधिक सफल होते हैं जब हम प्रसन्न हैं। तो ये तो एक ऐसा चक्र है कि इससे बाहर कैसे आया जाए। या वो प्रसन्नता का मात्र एक भाव होता है। सफलता मनुष्य को सदा सदा के लिए प्रसन्न नहीं रखती। सफलता थोड़ी देर के लिए उसको एक उड़ान दे देती है। वो गुब्बारा होता है ना, भरा हुआ है हवा से, और आपने जब वो धागा खोला, हाथ से छोड़ा, तो देखा है कैसे पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जब भौतिक जगत की सफलता को हम ये जान लेते हैं कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि वो जरूरी नहीं है, आवश्यक हो सकती है आपके लिए। ये भी नहीं कह रहा कि उससे सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, या जीवन में एक खुशी नहीं होगी। वो सब चीजें होंगी, पर थोड़ी देर के लिए होंगी। क्योंकि यदि आपने मन को सुखी रखने का ये विधान निकाला है कि इसको मैं और दे दूंगा तो ये सुख हो जाएगा, तो मन सारी उम्र और मांगता रहेगा। इसी के लिए ध्यान की रचना की गई, या एक संतोषजनक जीवन की बात की गई कि यदि संतुष्ट हैं तो खुश तो रहेंगे ही। यदि मन में संतोष है तो ही शांति है, और जिसके मन में शांति है वही सुखी है। अशांतस्य कुतो सुखम। जो शांत नहीं है कौनते, वो सुखी कैसे हो सकता है? तो सुख का अर्थ है शांत। तभी देख लेना, शांति में एक आनंद है। ये नहीं कि आप काम कर रहे हो तो शांत नहीं रहोगे। हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी शांत है। यदि शांत भाव है मन में, तो हर चीज का रस कई गुना हो जाता है। और जो शांति है, जो मन की शांति है, वो मनुष्य के स्वयं के निज भाव पर निर्भर करती है।